मूवी की शुरुआत में हम जे नाम के एक आदमी को अपने माँ के साथ हैनबुल नाम के एक छोटे से साउथ कोरियन गांव में रहते हुए देखते हैं। जो के माँ का एक रेस्टोरेंट होता है और घर में जो की सिस्टर इन लॉ जंग और मिन नाम का उसका एक बेटा रहता था, जबकि जे के पिता और उसका भाई दोनों भी पावर प्लांट के रेडिएशन के कारण मारे गए थे और अब उनके गांव में कोई और अच्छी नौकरी न होने के कारण जे को भी घर चलाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही काम करना पड़ता है। थोड़े समय के बाद हम उसे और उसके कुछ दोस्तों को प्लांट के अंदर काम करता हुआ देखते हैं। तभी प्लांट के अंदर एक औरत सबको इंस्पेक्ट कर रही थी कि कौन कैसा काम कर रहा है या फिर प्लांट की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कौन कौन फॉलो कर रहे हैं। अब शिफ्ट के बाद रात में जे अपनी गर्लफ्रेंड इयॉन के घर आता है और वो इयॉन को बताता है कि वो आने वाले 2 सालों के लिए समुंदर में एज अ मछुआरा बन के जाने वाला है। पर इयॉन कहती है कि अगर वो गया तो वो उसे छोड़ देगी क्योंकि 2 साल तक वो उसका वेट नहीं कर सकती। लेकिन वो उसे मनाने लगता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है। वो अपने माँ को भी यही बात बताता है, लेकिन उसकी माँ भी उसे जाने से मना कर देती है। दरअसल यहाँ पे जे का सपना होता है कि उसे मछुआरा बनना था, लेकिन पावर प्लांट में उसे मजबूरी में काम करना पड़ता था। तो वही दूसरी तरफ हम साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को उनकी पत्नी इसी पावर प्लांट के एक यूनिट की रिपोर्ट देती है, जो कि उसे किम नाम के उन्हीं के ऑफिसर ने प्रेसिडेंट को देने के लिए कहा था। यानी कि इस प्लांट में प्रॉपरली सेफ्टी फॉलो नहीं हो रही थी और उसी की खबर अब प्रेसिडेंट को गई थी। इसी दरम्यान हम रात में प्लांट में काम करने वाले 2 वर्कर्स को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं। दोनों भी प्लांट के सेफ्टी स्टैंडर्ड और एक यूनिट से होने वाले खतरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स को एक साथ बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पावर प्लांट के उसी यूनिट 1 के सेफ्टी मेजरमेंट के बारे में बात करनी थी और सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। उसमें ये पता चलता है कि ये पावर प्लांट देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट को आखिर में पावर प्लांट को चालू रखने की परमिशन देनी पड़ती है। उसी दिन जे जब अपने दोस्तों के साथ पावर प्लांट में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पे एक 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाता है। 6.1 यानी खतरनाक भूकंप होता है और उसी के कारण यूनिट 1 जो कि एक खतरनाक और यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी फॉलो नहीं की जाती थी, वहाँ का रिएक्टर के वेल पाइप में क्रैक हो जाता है, जिसके कारण रिएक्टर के अंदर रखा हुआ कूलेंट वाटर बहने लगता है। अब इस रिएक्टर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो कि अगर फटता है तो आसपास के इलाके में हाई लेवल के रेडिएशन लीक हो सकता है और आसपास का पूरा एरिया खत्म हो सकता है। अब ये जाने के बाद कुछ टीम यूनिट 1 के पाइप को ठीक करने के लिए लग जाती है, पर वेल्डिंग से पाइप के अंदर का प्रेशर और भी बढ़ जाता है, जिससे आसपास के बाकी के पाइप भी फट जाते हैं और उनके अंदर का सारा कूलिंग वाटर बहने लग जाता है। और इसी दौरान यूनिट 1 का रिएक्टर का टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है, जिसे अगर नहीं रोका गया तो ये यूनिट पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। प्रेसिडेंट को इसके बारे में खबर दी जाती है और प्रेसिडेंट गाँव में रहने वाले सारे लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पे भेजने का आदेश देता है। गाँव के सभी लोगों को बस से किसी स्टेडियम में लेके जाते हैं, जिसमें जे के परिवार के साथ साथ इयॉन भी होती है। तो वही दूसरी जगह प्लांट में कुछ और वर्कर को यूनिट 1 के वाल्व्स को ठीक करने के लिए भेजा जाता है, पर रिएक्टर के बढ़ते टेम्परेचर को देख वो लोग अपना काम बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं और देखते ही देखते रिएक्टर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और यूनिट 1 के रिएक्टर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे पूरा यूनिट तबाह हो जाता है। अब यूनिट 1 के धमाके से पूरा इलाके में रेडिएशन और धमाके से उड़ा मलबा इधर उधर गिरने लग जाता है, जबकि जे के कुछ दोस्त धमाके के समय प्लांट के अंदर होने के कारण मारे जाते हैं, पर जे किसी तरह खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को यूनिट 1 के धमाके की जानकारी दी जाती है, पर अगर किसी प्रेस को ये बात पता चल जाती है तो पूरे देश के प्लांट्स बंद कर दिए जाएंगे, जिसके कारण प्रेसिडेंट इस जानकारी को बाहर की दुनिया में ना बताने का फैसला करते हैं। तो यहाँ पे हम इयॉन को देखते हैं जिसे जे की फिक्र होने लगती है और उसे ढूंढने के लिए वो भी प्लांट में पहुंच जाती है, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। पर तभी जे को हम देखते हैं जो उसके दोस्त गिल जो कि जिंदा बच गया था, उसके और कुछ और लोगों के साथ प्लांट से बाहर आता है। जे बाहर आकर इयॉन से मिलता है। इयॉन उसे देख काफ़ी खुश होती है। अब जे इयॉन को उसके परिवार के साथ कहीं दूर चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद प्लांट के अंदर फंसे हुए घायल लोगों की मदद करने के लिए
अंदर चला जाता है। अब इयॉन काफी दुखी होकर स्टेडियम में वापस आती है और सभी को प्लांट से रेडिएशन लीक होने की बात बताती है। इसे सुन सभी अपनी जान बचाने के लिए स्टेडियम के गेट के पास पहुंच जाते हैं, पर अगर ये लोग कहीं और जाते हैं तो हर जगह पे प्लांट से हुए हादसे की बात पता चल जाएगी और इसी कारण से पुलिस सारे गेट्स को बंद कर देते हैं। सब लोग अब अपने अपने फ़ोन से कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस ने नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए जैमर्स लगा दिए होते हैं। यहाँ पे हम जे को देखते हैं जो अपने दोस्त जीन को जो मलबे में फंसा हुआ था उसे बाहर निकालता है, पर इसी दौरान जे के शरीर पर कूलेंट वाटर का पाइप का पानी गिर जाता है जिससे उसके बॉडी को काफ़ी शॉक लगता है, पर जे इस बात पर ध्यान ना देते हुए अपने दोस्त को बाहर निकालता है। पर अब रेडिएशन के कारण जे की भी हालत खराब होने लगती है और उसे भी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाता है। कई सारे फायर फाइटर्स लगातार यूनिट 1 के रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाल रहे होते हैं, पर तभी रिएक्टर से लगभग रेडिएशन निकल रहा होता है जो अब धीरे धीरे करके हवा के जरिए देश के दूसरे इलाके में फैलने लगता है और इसी कारण से दूसरे देश जैसे यूएस, चाइना और जापान अपने लोगों को साउथ कोरिया से निकालने लगता है। बढ़ते हुए रेडिएशन की खबर पुलिस को भी दी जाती है। इयॉन पुलिस को जगह खाली करते हुए देख लेती है, जिसे देख वो सारे लोगों को कहती है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग एक साथ मिलकर गेट्स को तोड़ देते हैं और इयॉन को सामने एक बस दिखाई देती है और सभी लोगों को वहाँ पे बिठा देती है और खुद बस चलाकर सभी को गांव से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पे लेके जाती है। लेकिन अब हादसे की खबर न्यूज़ पर भी आ गई होती है, जिसके कारण जितने भी लोग प्लांट्स के 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर रह रहे होते हैं सभी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी शहर में जाने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल में जे को होश आता है। जे अपने यूनिफॉर्म से फ़ोन निकाल कर इयॉन को कॉल लगाता है और वो खुद ठीक होने के बारे में बताता है और कॉल कट करने से पहले उसके फैमिली को कहीं और दूर लेके जाने के लिए कहता है। तो वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बिगड़ रही हालत को देखकर आखिरी में प्लांट 1 के रिएक्टर को डीकमीशन यानी शट डाउन करने का फैसला लेते हैं, जिससे रिएक्टर से निकल रहे रेडिएशन का लेवल कम हो सकता है। अब प्रेसिडेंट चीफ पार्क नाम के आदमी जो पावर प्लांट का हेड है उन्हें कॉल करके रिएक्टर के ऊपर सी वाटर डालने के लिए कहता है। रिएक्टर के अंदर सी वाटर डालने से रेडिएशन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन सी वाटर डालने से रेडिएशन का लेवल तो कम हो जाएगा पर अभी भी रिएक्टर पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ था। उन्हें रिएक्टर को पूरी तरीके से ठंडा करना होगा। उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल टैंक में रखे कूलेंट वाटर जो लीकेज के कारण बह रहा होता है उसे किसी भी हालत में ठीक करना होगा। अब पार्क फ्यूल टैंक के लीकेज की जांच करने प्लांट के अंदर आता है। वो सारा इंस्पेक्शन करता है और इसकी जानकारी प्रेसिडेंट को देता है। तो यहाँ पे हम इयॉन को देखते हैं जिसकी बस ट्रैफिक में फंसी होती है। इसी कारण से वो सब लोग बस से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। ये पूरी सिचुएशन देखते हुए प्रेसिडेंट पूरे देश के सामने कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो पावर प्लांट के अंदर जाके फ्यूल टैंक के लीकेज को ठीक करने के लिए लोगों को वॉलंटियर करने को कहते हैं। इधर हॉस्पिटल में सभी लोग प्रेसिडेंट को सुन रहे होते हैं। उन्हीं में से गिल प्रेसिडेंट की बात सुनकर प्लांट के अंदर लीकेज ठीक करने का सोचता है और बाकी लोगों से भी आने के लिए कहता है। पहले तो सभी जाने से मना करते हैं, पर अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उनके परिवार और देश के बाकी लोगों की जान खतरे में जाएगी और इसी कारण से सभी पावर प्लांट के अंदर का लीकेज ठीक करने के लिए मान जाते हैं। जे अपने जाने की बात इयॉन को कॉल करके बताता है, लेकिन इयॉन ये सुन के काफी नाराज होती है और कॉल काट देती है। लेकिन इयॉन ये बात किसी और को ना बताने का फैसला लेती है। तो यहाँ पे सभी लोग बस से पावर प्लांट पहुँचते हैं। अंदर जाने से पहले सभी को अंदर रेडिएशन के लेवल ज्यादा है ये बात बताई जाती है, पर इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। सभी के हेलमेट्स में कैमरा लगे होते हैं जिससे प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोग उन्हें देख सकते थे। सभी लोग अलग अलग टीम्स में बंटकर बारी बारी लीकेज को ठीक करने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर आते हैं, पर अचानक से लीकेज और भी बढ़ जाता है जिससे अब लीकेज को बंद करना पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाता है। पर जे सभी को एक आइडिया देता है कि अगर वो लोग फ्यूल टैंक के नीचे के हिस्से को बॉम्ब से उड़ा दे तो टैंक के अंदर रखे फ्यूल रॉड्स और कूलेंट वाटर नीचे चेम्बर में आ जाएगा, जिससे चेम्बर एक नए फ्यूल टैंक की तरह काम कर सकता है और ऊपर रखे रिएक्टर का टेम्परेचर भी इससे कंट्रोल में आ जाएगा। पर जो
जो भी वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा वो मारा जा सकता है, इसीलिए कोई भी खुद की जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए अपने फैमिली को बचाने के लिए जे मान जाता है, पर जे बॉम्ब को ब्लास्ट करने से पहले उसकी आखिरी इच्छा के लिए अपने परिवार से बात करना चाहता था। प्रेसिडेंट जे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जे के हेलमेट में लगे कैमरा से उसे पूरे देश में लाइव दिखाते हैं। यॉन को कॉल करके जे लाइव आने वाला है इसकी जानकारी दी जाती है। यॉन सभी को वापस बस में बुला लेती है, जहाँ पे अंदर लगे टीवी से सभी आखिरी बार जे को देखते हैं। जे अपने परिवार को उनका ख्याल रखने के लिए कहता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर सभी देशवासी काफी इमोशनल हो जाते हैं। आखिरी में वो सारे देशवासियों से प्रार्थना करता है उसका बलिदान ना भूले, और वो बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसके गेट को सील किया जाता है ताकि वो ब्लास्ट बाहर ना पहुंचे, और बॉम्ब के फटने से फ्यूल टैंक में रखा हुआ सारा कूलेंट वाटर फ्यूल रॉड से नीचे चेंबर में आ जाता है, जिसके कारण ऊपर रखे रिएक्टर का तापमान भी कंट्रोल में आने लग जाता है और सब लोग बच जाते हैं। कुछ दिन चले जाते हैं, लेकिन जो भी लोग आखिरी समय में उस रिएक्टर पे थे वो रेडिएशन के कारण मारे जाते हैं। मूवी के आखिरी में इयॉन अपने शहर में वापस आने लगती है। टाउन को पूरा सील कर दिया गया था और गेट के बाहर वो अपनी और जे इन दोनों की बचपन की तस्वीर लगाकर वापस चली जाती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास भी ऐसे ही कुछ अजीब और बड़े बड़े प्लान्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।